हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, अब हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है बच्चों, और अब एक पैनिक सिचुएशन है। अब हमें डर लग रहा है दैट एग्जाम तो बहुत नजदीक आ गई है और पढ़ाई तो बहुत बाकी है। और ऐसे सिनेरियो में बच्चों कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है, पता नहीं इतना सारा पोर्शन है, टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं, एग्जाम में आखिर कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे हमारी बोर्ड एग्जाम को। ऐसे अनगिनत सवाल हमें आते हैं बच्चों, और ऐसे सवालों का जवाब लेके मैं आज आई हूं आपके लिए, बिकॉज सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है तैयारी। अगर हम बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेंगे तो ये सारे सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा। बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट अब ये जो 60 दिन हमारे पास है, इनका हम बहुत ही अच्छा यूज करें। वी हैव टू एंश्योर दैट ये जो अगले 60 दिन है, हम जी जान से पढ़ाई करेंगे बच्चों, इतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे दैट हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वो हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाएगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू, every single person who is watching this video is capable of achieving very good marks, but यहाँ पे तैयारी, proper planning and proper execution ये बहुत जरूरी है बच्चों। So in these 60 days how are you going to study economics? ये मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बच्चों। इकोनॉमिक्स का डिटेल्ड स्टडी प्लान मैं लेके आई हूँ। अगले 60 दिनों में जो हमारे इकोनॉमिक्स के 10 चैप्टर्स है वो हम किस तरह कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो 1 दिसंबर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग, एंड एवरी चैप्टर को जैसे जैसे मार्क्स का वेटेज है उस तरह मैंने आपको टाइम दिया है बच्चों। एंश्योर दैट यू फॉलो दिस टाइम टेबल टू द टी। ये टाइम टेबल आपको फॉलो ही करना है अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए तो। एंड फॉर दोज किड्स जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, वेरी गुड। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स जैसे जैसे है उस तरह से मैंने नंबर ऑफ डेज दिए हैं बच्चों, ठीक है। सो ऑलरेडी इफ यू ऑल हैव स्टडीड टिल चैप्टर 3 या चैप्टर 4, अब अगला चैप्टर आप स्टार्ट करोगे और नंबर ऑफ डेज जो मैंने दिए हैं उस हिसाब से आपको उस चैप्टर को टाइम देना है, ठीक है। बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट की है तो ऑब्वियसली आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है विद रिगार्ड्स टू नंबर ऑफ डेज दैट यू कैन डिवोट टू अ पर्टिकुलर चैप्टर। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको यहां जैसे मैं दे रही हूं उस तरह से डेज प्रॉपर फॉलो करने हैं, so that we are extremely confident that हमारे पेपर्स बहुत ही अच्छे जाएंगे। So without any further delay, let me start with the timetable बच्चों। देखिए इस तरह आपके 10 चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स में बच्चों, एंड जो राइट मोस्ट कॉलम है वहां पे मैंने मार्क्स दिए हैं जो विद ऑप्शन आपको कितने मार्क्स आते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से। ओके, तो अब लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये जो चैप्टर है वो 10 मार्क के लिए पूछा जाता है इंक्लूडिंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 दिन दिए हैं बच्चों। इन द नेक्स्ट 5 डेज, मतलब 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक आपको ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर आप स्टार्ट करोगे दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट 5 डेज आप करोगे। सो फर्स्ट 10 डेज में बच्चों आपके पहले 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। ऑलराइट, यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन यू आर डूइंग दीज चैप्टर्स, आपको जो एक्सरसाइज है जो पीछे है चैप्टर के वो भी आपको कर लेनी है बच्चों। चैनल के होम पेज पे अगर आप जाएंगे बच्चों तो उस पर्टिकुलर चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट है, तो आपको सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड यू आर आल्सो गोइंग टू गेट सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस। किस तरह टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइजेस है वो मैंने सॉल्व किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, शॉर्ट नोट्स है, असर्शंस, रीजनिंग्स, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड देयर। किस तरह आपको लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन किस तरह से लिखने हैं, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो जब आप वो भी सॉल्व कर लेंगे तो एक पर्टिकुलर चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाता है बच्चों। ऑलराइट, तो पहले 10 दिनों में आपके 2 चैप्टर्स हो गए। अब बारी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 के 2 हिस्से हैं, चैप्टर 3A एंड 3B। ओके, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो चैप्टर है, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मार्क्स है। देखिए 24 मार्क्स है एक चैप्टर को। चैप्टर 3 24 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों। तो 24 मार्क्स है तो ऑब्वियसली इसको दिन भी हम ज्यादा देंगे, तो 12 दिन मैंने आपको दिए हैं। इमेजिन 12 days you have to complete this entire chapter। अगर 12 दिन है बच्चों तो
बहुत सारा टाइम है आपके पास, एंश्योर दैट ये टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज करें, बिकॉज अगर 12 दिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की तो इमेजिन 24 मार्क्स का आपका पेपर का काम खत्म हो जाता है ना। सो 24 मार्क्स इज अ ग्रेट डील। सो चैप्टर 3 और ए और 3B कितने इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो ये जो चैप्टर्स है यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी आपको ऑप्शन नहीं है। एंश्योर दैट बहुत 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 अच्छी से ये चैप्टर्स आप करोगे बच्चों। मैंने शॉर्ट कोट्स भी दिए हैं कैसे आपको याद रखना है आपके लॉन्ग आंसर्स। एंश्योर दैट यू फॉलो दैट, ओके, बिकॉज एग्जाम में आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, यू हैव टू रिकॉल एंड राइट दोस पॉइंट्स इन द एग्जाम। तो रिकॉल करने के लिए जो शॉर्ट कोट्स होते हैं, जो निमोनिक्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज एंश्योर कि जैसे जैसे आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो आप शॉर्ट कोड्स भी याद करें, ओके। आफ्टर यू कंप्लीट चैप्टर 3 यू आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस। उसके लिए मैंने आपको 5 दिन दिए हैं बच्चों, बिकॉज इट कैरीज 10 मार्क्स। सो 27 दिसंबर तक आपका सप्लाई एनालिसिस भी खत्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर 5 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसके लिए अगेन अगले 5 दिन आपको काम करना है बच्चों। सो 2 जैन तक बच्चों, अगर आपने 1 दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट की तो 2 जैन तक आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंक्लूडेड, ओके। तो हाफ वे तक आप आ जाते हो बच्चों। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी कुछ पढ़ाई स्टार्ट की है, प्लीज रिमेंबर आपको वो डेट तक रुकना नहीं है। दैट मैम ने बोला है 3rd चैप्टर मुझे ये डेट से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल 11th तक, तो मैं 11 तक तो टाइम पास करता हूँ या करती हूँ, ऐसे नहीं करना है बच्चों, ओके। आप जहां पे आज हो वहां से ये सब जो नंबर ऑफ डेज है ना, वो वाला कॉलम आप अप्लाई करो एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू एंश्योर दैट यू प्रिपेयर योर टाइम टेबल, ओके। नंबर ऑफ डेज फॉलो करो। ऑब्वियसली इफ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड सम पोर्शन आप 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो, बट एंश्योर दैट इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है दैट लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, ओके, बिकॉज वी ऑल्सो नीड सम टाइम फॉर रिविजन, ओके। यहाँ पे बच्चों 2 जनवरी तक आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत आसानी से कंप्लीट होंगे, ओके। नाउ आपको 6 चैप्टर स्टार्ट करना है। अगले 5 दिनों में इंडेक्स नंबर्स है, कैलकुलेशंस है, लेकिन बहुत बहुत आसानी से मैंने आपको ये चैप्टर भी समझाया है। सो यू कैन कंप्लीट दैट चैप्टर टिल 7th जैन। अब बारी आती है अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर की, चैप्टर 7, 8 एंड 9, ओके। बिकॉज अगेन ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, 12 मार्क्स 11 मार्क्स, यहाँ पे देखिए 12 12 11। आई हैव गिवन देम टाइम अकॉर्डिंगली। तो 6 डेज में आपको एक एक चैप्टर पढ़ना है। 6 डेज फॉर चैप्टर 7, 6 डेज फॉर चैप्टर 8 एंड 5 डेज फॉर चैप्टर 9, ओके। तो आप ये जो तीनों चैप्टर्स है वो मिला के 24 जनवरी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। 3 चैप्टर्स यू स्टार्ट फ्रॉम 8th जैन एंड 24th जैन तक आपके ये तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, ओके। दीज चैप्टर्स ऑल्सो कैरी हाई वेटेज, बट डोंट वरी, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट कोट्स के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। 100% फोकस से आप पढ़ो बच्चों। मेरी गारंटी है कि अगर आपने सारे लेक्चर्स देख लिए, शॉर्ट कोट्स याद कर लिए, तो बहुत अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। Alright, and now लास्ट जो आपका चैप्टर है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, 6 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों। 3 दिनों में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब आपके अराउंड 57 डेज का ये टाइम टेबल है, जहां पे आपका 27 जनवरी तक सारा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है बच्चों, विद द एक्सरसाइजेस एवरीथिंग टिल 27 जन। इजंट इट वेरी वेरी डिसेंट? और वो बच्चों के लिए जिन्हें कभी एक आधा दिन एक्स्ट्रा लग जाता है किसी चैप्टर के लिए, आई एम ऑल्सो गिविंग यू ऑल 3 एक्स्ट्रा डेज। 3 दिन आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है। तो टोटल आपके बन जाते हैं 60 दिन। और यहाँ पे 28, 29, 30, सो 30th जनवरी तक बच्चों आपका इकोनॉमिक्स भी पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो इमेजिन करिए सारे चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के आपने अच्छी से पढ़ लिए हैं with their exercises till 30th January. How confident are you going to feel at the end of the day? इसीलिए बच्चों ये जो मैं टाइम टेबल दे रही हूँ बहुत अच्छे से फॉलो करिए, ओके। 30th जनवरी तक पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियसली जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट की है उनका थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू आफ्टर दैट? वी आर गोइंग टू रिवाइज। हमें रिविजन करना है, हमें पिछले साल के पेपर्स में क्या पूछा गया है वो डिटेल में देखना है। लेकिन उससे पहले आपकी ये तैयारी होना बहुत जरूरी है। अगर चैप्टर में क्या दिया है ये पता होगा, देन आपके जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है दैट फेस करने के लिए
आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों। ओके, बिकॉज पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सिर्फ करके फायदा नहीं है अनलेस एंड अंटिल यू नो व्हाट इज देयर इन द चैप्टर। ओके, ऑफ कोर्स इवन ड्यूरिंग योर एग्जाम आई एम गोइंग टू बी विथ यू। मैं आपके लिए लास्ट मिनट रिविजन नोट्स लेके आऊंगी। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल, पर आपको इससे पहले पढ़ाई खुद से स्टार्ट करनी है बच्चों। ओके, अनलेस एंड अंटिल यू स्टार्ट स्टडिंग नथिंग कैन बी डन। अब हाई टाइम आ गया है, अब कोई भी आपके पास चारा नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं बनानी है। ओके, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। ऐसा सिमिलर टाइम टेबल मैं अकाउंटेंसी के लिए भी लेके आई हूँ। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट टाइम टेबल। अगर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक हियर। ये जो दोनों सब्जेक्ट है आपके अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, मैं आपके साथ एंड तक बनी रहूंगी बच्चों। आपके पास कोई भी अगर क्वेरीज है, आई विल बी देयर टू सॉल्व दोस क्वेरीज। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं अगला वीडियो जरूर लेके आऊंगी उस टॉपिक पे। और अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है बच्चों, तो सिर्फ खुद से अकेले मत देखिए, आपके वो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिन्हें इकोनॉमिक्स कैसे कंप्लीट करना है अगले 2 महीने में, इसके बारे में टेंशन है बच्चों। जरूर एक दूसरे को हेल्प करिए, बिकॉज इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। सो प्लीज स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड दिस लेक्चर अमंग ऑल दोस फ्रेंड्स जिन्हें अभी कैसे इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया जाए इसका डर लग रहा है। See you in the next lecture. Till then, take care. Bye-bye.